अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे। इट्स मी अंबर। आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो हम अनियन ऑयल के बारे में बताएंगे कि अनियन ऑयल आप इजीली कैसे घर में बना सकते हो और इसके बेनिफिट क्या हैं, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं उन सब के बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊंगी और अनियन ऑयल बनाने का मेथड भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने इस तरह से इनको चॉप कर लिया है प्याज को, ये देख लिया, इस तरह से इसको चॉप कर लिया है दोनों प्याज को। आपको पता है कि प्याज के अंदर क्या होता है, वाफिर मकदार में सल्फर होता है जो हमारे बालों को रिजनरेट करने में हमारी हेल्प करता है और हमारे उन बालों के लिए ये ज्यादा बेहतर होता है, उनको ग्रो बहुत अच्छी करता है जिनके बाल जैसे वक्त के साथ साथ पतले होना शुरू होते हैं। पतले होने के बाद उन बालों को वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जो होता है ना, वो हमारे बालों की जो जड़ होते हैं ना उनको मजबूत करता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे बाल जो पतले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जब जड़ें मजबूत होंगी तो जाहिर सी बात है हमारे बाल नहीं झड़ेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारे जैसे वक्त से पहले जो हमारे बाल व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो वक्त से पहले हमारे व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं ना बाल, तो फिर क्या होता है, वो हमारे बालों को रोक देता है। अगर हम ये ऑयल यूज करते रहेंगे तो व्हाइट होने से हमारे बालों को रोक देगा, और जो इनके बाल हो गए हैं व्हाइट उसके बाद वो लोग यूज करेंगे तो वो ऐसा ऐसा करके इनके बालों को काला करना शुरू कर देगा। मैंने लहसुन की पोथी ली थी, उसमें से तकरीबन 5 से 6 या 6 से 7 जबे ले लीजिए आप, और इस तरह से मैंने इन जबों को कट कर लिया है। अब लहसुन के अंदर जो होता है एंटी बैक्टीरियल होता है, ये हमारे स्कैल्प के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म करता है, जर्म्स को ख़त्म करता है हमारे स्कैल्प से। अंदर जो है ना सेलेनियम होता है। सेलेनियम क्या करता है, हमारे जो स्कैल्प के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे फास्ट करता है और न्यूट्रिएंट को जो है ना हमारे रूट्स के अंदर पहुंचाने में हेल्प करता है। हमारे बाल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और हमारी जड़ों को ये साफ करने में भी मदद करता है। ये दो तो मैंने आपको बता दिया। अब ये है कोकोनट ऑयल। मेरे पास जो कोकोनट ऑयल है पैराशूट का कोकोनट ऑयल है, इंडिया का है ये मेरे पास जो है, और ये 200 ml की बॉटल है इस तरह से, और इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है, मेंशन हुई हुई है कि 2019 से 2021 तक ये आप यूज़ कर सकते हो। ये हमें चाहिए तकरीबन, मैं मैक्सिमम 1 कप लूँगी। ओके, मैं आपके इसके बेनिफिट बताती हूँ। वो सभी को पता है कि हमारे बालों के लिए कितना अच्छा, कोकोनट ऑयल सबको पता है कि हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। ये हमारे बालों को नरिश करता है। ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट वाफिर मकदार में पाए जाते हैं और इसके अंदर एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, और इसमें एक और ये बात खास है कि ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, हमारे बाल को एक जान देता है। कोकोनट ऑयल जो होता है हमारे बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं उनको रिमूव करता है, हमारे बालों में इचिंग हो जाती है उसको भी ख़त्म करता है। यूज करेंगे। मेरे पास सरसों का तेल जो है, ये मेरे घर के पास कोल्हू था, मैंने कोल्हू से निकलवाया हुआ है सरसों का तेल, ओरिजिनल सरसों का तेल है ये मेरे पास। मैंने इस तरह की शीशी की बोतल में इसको सेव करके रख लिया था। तकरीबन 1 कप हमें सरसों का तेल चाहिए। सरसों के तेल में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड जो है बालों की ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है और हमारे बालों को चमकदार बनाता है। जो है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। सरसों का तेल मकदार में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है और मैग्नीशियम भी वाफिर मकदार में पाया जाता है। और इसमें जो विटामिन पाए जाते हैं वो हैं विटामिन ए, बी और ई। हमारे बालों के लिए आपको पता है कितने अच्छे होते हैं। आपके पास खाली सरसों का तेल है तो आप खाली सरसों के तेल में भी इसको बना सकते हैं, और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है खाली तो आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास दोनों थे तो मैंने इसलिए तो हाफ ये लिया है कोकोनट ऑयल और हाफ मैं ये लूँगी। इसको डाल के और फिर ब्लेंड करूँगी सारा, पूरी अनियन इसके अंदर डाल दूँगी। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल के, और अब आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। इसके अंदर मैं
پانی نہیں مکس کروں گی، میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل ڈال دوں گی، کیونکہ کوکونٹ آئل میں ہی ہمیں بنانا ہے، تو میں کوکونٹ آئل اس کے اندر ڈال کے اور اس کو بلینڈ کرتی ہوں۔ دیکھیے میں نے ان دونوں چیزوں کو پیس لیا، اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا تھا، آئل ڈالنے کے بعد اس کو پیس لیا۔ پیسنے کے بعد اب میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں آئل کو، تو چلتے ہیں کچن میں۔ اوکے، اب دیکھیے 1/2 کپ میں اس میں کوکونٹ آئل ڈال رہی ہوں۔ یہ کوکونٹ آئل 1/2 کپ لوں گی۔ میں اس کو نکال کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے 1/2 کپ تقریباً کوکونٹ آئل لے لیا ہے۔ اب اتنا ہی میں سرسوں کا تیل لوں گی۔ اب دیکھیے میں نے آنچ بہت زیادہ تیز رکھی تھی، جس کی وجہ سے کیا تھا، بہت زیادہ تیز ببلز اور بڑے بڑے ببلز نہیں بننا شروع ہو جاتے، وہ بن رہے تھے۔ تو میں نے آنچ اب سلو کر لی، تو اب دیکھیے کتنے ہلکے ہلکے پکے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے ببلز بن رہے ہیں، اس سے پہلے بہت بڑے بڑے ببلز بن رہے تھے۔ جب بڑے بڑے ببلز بنے تو اس کا مطلب ہے آپ نے آنچ بہت زیادہ تیز کری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی ہی ہو جائے گا۔ ہمیں دھیمی آنچ پہ آہستہ آہستہ اس کو پکانا ہے۔ تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے جب تک یہ اچھی طریقے سے پک نہ جائے۔ کچھ انین جو ہے نا میری اس میں پتہ نہیں مکسی میں کاٹی نہیں ہو رہی تھی، میں کر رہی تھی تو کچھ ہو گئی، کچھ تھوڑے تھوڑے پیسز اس کے اندر ہی پڑے ہیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا بھی نکل ہی جائے گا اس کے اندر۔ اس کو 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے جب ایسے ایسے ببل ہیں، اس کا مطلب ہے آنچ تھوڑی اور تیز ہے۔ میں ابھی اس کو اور سلو کرتی ہوں، دھیمی آنچ پہ رکھتی ہوں۔ تقریباً 15 منٹ سے ہو گئے، 10 to 15 منٹس ہو گئے اس کو نا۔ چولہے کی آنچ تقریباً اتنی ہونا چاہیے، بالکل سلو۔ یہ دیکھیے میں نے اس طرح سے یہ پورا اس کو براؤن کر لیا ہے، پیاز کو اور اس کو لہسن کو اس کے اندر، اور پھر اب اس کو میں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہے۔ بہت دھیمی آنچ پہ اس کو رکھا تھا، تقریباً یہ 2 گھنٹے 2 سے 2.5 گھنٹے میں جا کے یہ اس طرح سے ہوا۔ اور پھر اب میں اس کو اسٹین کروں گی، اسٹین کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے میرے پاس اسٹینر تھا، بیکار کوئی بھی آپ کے پاس اسٹینر ہے، آپ اس کو اس طرح سے ڈال کے اور اسٹین کر لو۔ سارا آئل اس باٹل کے اندر جمع ہو رہا ہے، اس طرح سے یہ پورا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے میں نے اس کو اسٹین کر لیا ہے اپنے انین آئل کو۔ میرا انین آئل ریڈی ہو گیا ہے، ریڈی پیڈی ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے اب ہم اس کو بالوں میں لگائیں گے اپنے۔ اوکے، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔